नमस्कार, प्रियमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस समय हम लोग फार्म के फीडिंग टाइम जो कि शाम के 3 बजे का समय है और गायों को फीड डलना शुरू हुआ है। और फीड में सबसे पहले जो है भूसा डाला गया है। भूसे की मात्रा आप देख सकते हैं, 10 गाय के ऊपर कितना थोड़ा सा भूसा हम लोग डालते हैं। भूसा कम ही डालते हैं, ज़्यादा भूसा हम लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि इसके साथ हम लोग साइलेज डालते हैं। ये देखिए, ये जो बैग है, इस बैग में जब हमारे यहाँ साइलेज वो भरते हैं पिट से, तो 35 से 40 किलो साइलेज आता है एक बैग में। 35 किलो एवरेज मानिए, 40 छोड़ दीजिए। 35 किलो के 3 बैग इस पे, जैसे यहाँ पे आप देखो टोटल जो है 9 गाय हैं, तो 9 गाय पे आपको 3 बैग मतलब अराउंड 105 किलो साइलेज ये डालेंगे। उसके बाद जैसे इधर 4 गाय हैं, लेकिन ये चारों प्रेग्नेंट हैं, तो जो प्रेग्नेंट गाय हैं उस पे आपको जो बैग्स हैं साइलेज हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ेगा, क्योंकि उसमें हरा चारा नहीं पड़ता है। यहाँ जो है इसके अलावा भी हम लोग हरा चारा भी देंगे, और उसके बाद भूसा तो है ही, और दाना भी देंगे। तो इसलिए जैसे जब दाना दे ही रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, तो आप 10 किलो का भी साइलेज दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट नहीं आता है, ठीक ठाक रिज़ल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग के यहाँ फीडिंग हम लोग मैनेज करते हैं। फीडिंग की पूरी वीडियो आप लोग कहे थे कि बनाइए, फीडिंग के बारे में कई बार लोग पूछ चुके हैं कि फीडिंग कैसे कराते हैं, क्या तरीका है आपके फीडिंग कराने का। तो यही 3 सवा 3 बजे एक बार हम लोग के यहाँ दाना लगता है। और ये पूरा देखिए, ये पूरा अपना हरा चारा का जो कटिंग हो जाता है, ये सुबह में 9:30-10 बजे के करीब में सभी लोग जो है खेत से हरा चारा ला करके इस तरीके से कुट्टी कर देते हैं और कुट्टी करके छोड़ देते हैं। अच्छा, कुट्टी करके क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि काटने के बाद जो है 2-4 घंटे मतलब हमको कई डॉक्टरों ने बोला है, कई लोगों ने बोला है कि तुरंत हरा चारा मत दीजिए, काटने के बाद थोड़ी देर कम से कम 3-4 घंटे छोड़ दीजिए। ये देखिए, जो जितने भी बैग अभी मैं काउंट कर रहा हूँ, ये सारे साइलेज के बैग हैं, और ये सारे जो हैं इन गायों के बीच में डाल दिए जाएंगे इसी समय। ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड टाइम में डाल रहे हैं, या मतलब सुबह डालेंगे अलग। एक ही बार में जो डलना है वो एक बार में डल जाएगा। और डलने के बाद जो है सिर्फ जो दाना है वो आधा इस समय और आधा सुबह में 8:30-9 बजे दिया जाएगा। अच्छा, कई लोग सवाल करेंगे कि सर गायों को खाना पैर से नहीं खिलाना चाहिए। ये नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो है वो व्यक्ति जिस समय खाने के लिए ऊपर पैर से डालता है, उससे पहले पैर साबुन से धो के आता है। और संभव नहीं है कि 2 आदमी मिलके इतने खाने को हाथ से मिलाते चले। तो जो सबसे ईजीएस्ट वे है उस फॉर्म में वो लोग करते हैं, इसका कोई सवाल होना नहीं चाहिए। बाकी आप मक्का देख ही सकते हैं किस तरीके से अपने साइलेज में पूरे मक्के के ढट्ठे ढट्ठे पड़े हुए हैं, और ये गायें बड़े चाव से उसको खाती हैं। इधर भी देखिए, अभी जो है ये जो प्रेग्नेंट काउज हैं उनको दिया जा रहा है दाना। और इस तरीके से इनको दाना देने के बाद जो है साइलेज देने के बाद दाना दिया जाएगा और उसको मिक्स किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग फीड खिलाते हैं अपनी गायों को। दोपहर के समय में ही दे देते हैं। 3 बजे 5 बजे मिल्किंग चालू होता है, इसलिए 3 बजे हम लोग फीड देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर एक बार शाम को 5 बजे मिल्किंग होती है और एक बार सुबह फिर 5 बजे मिल्किंग होती है। तो मिल्किंग का टाइम हमारा मतलब गर्मी में यही 5 वाला ही हम लोग पकड़ते हैं। और इसके बाद जो है फीड ये जैसे फीड भी जो है पर गाय, जैसे जो ये ड्राई काऊ हैं, इनको 4 से 4.5 किलो फीड पर डे का 4 से 5 के बीच में पड़ता है। साहिवाल को थोड़ा कम पड़ता है, 2-2.5 किलो, बाकी सबको 4 से 5 किलो पड़ता है। तो इस तरीके से ड्राई काउस को हम लोग खिलाते हैं। अभी ये देखिए, एक व्यक्ति को हमने लगा रखा है यहाँ, ये मिट्टी जो है ना वो मतलब जम गई थी, तो उसको जो है कुदाल से तोड़ तोड़ के जो है छोटा कर रहा है ढेले को, ताकि गायों को बैठने में आराम हो सके। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं और करा रहे हैं। और अब देखिए, बहुत लोग को कोई कहेगा कि फेल है, कोई कहेगा पास है। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। सारी चीज़ें जो है आपके मैनेजमेंट पे होती हैं। आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप
कम पशु से भी अच्छा दूध निकाल के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप 500 गाय का फार्म खोल लें, आपको बंद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और जिस तरीके से हम लोग लेवल अप कर रहे हैं, 2-4 साल में हम लोग TMR वगैरह भी जो है, साल 2 साल बाद तक TMR वगैरह हम लोग लेके आएंगे। इस बिज़नेस को इतना बड़ा करना है कि ये बिज़नेस हर महीने कम से कम हम लोग को इतना कमा के दे कि ये रॉयल इनफील्ड और इंडियन जैसे बिज़नेसेस के बराबर हो सके हमारे। तो ये सारा फीडिंग मैनेजमेंट के ऊपर होता है, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ये जो कहा जाता है उसके ऊपर होता है। ये देखिए, इस गाय को हम लोगों ने जो है बछिया को वो नकल पहनाया है ताकि ये किसी दूसरे के थन में जो है मुंह ना लगा सके। क्योंकि ये मुंह लगाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि बछिया का थन बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए अभी उसको नकल लगा दिए हैं हम लोग। और नकल लगाने के बाद अब वो मतलब कम से कम किसी को दूध पीने के लिए जाएगी तो वो लात तो मारेगी। तो ये वाला सिचुएशन है टोटल। अब ये देखिए, ये एक फ्रेश काऊ है, ये बच्चा दी हुई काऊ है। इसको अभी हम लोग ये फ्रेश काऊ फीड आता है वो देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करवाएंगे और देखेंगे कि वो खाती है या नहीं खाती है। तो यही है। और फ्रेश काऊ का जो फीड है उसका क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा होता है हाई मिल्किंग से। और फ्रेश काऊ देना इसलिए चाहिए कि फ्रेश काऊ से क्या होता है कि गाय जो है बड़ी रिलैक्स हो जाती हैं और उनका जो शुरुआती ज़रूरतें होती हैं वो फ्रेश काऊ से पूरी होती है। तो इसलिए हम लोग फ्रेश काऊ को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 2 बैग कोशिश करते हैं कि अपनी नई ब्याई गाय को 2 बैग तक फ्रेश काऊ खिलाएं और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग चेंज करें कुछ भी। तो ये मोटा मोटी 2-2.5 किलो के करीब 4 किलो के करीब फ्रेश काऊ लेके गए हैं, जिसमें से 2 किलो दिए हैं और 2 किलो उधर एक नई और है फ्रेश काऊ, उसको भी दिए हैं। तो ये थोड़ा अभी रिजेक्ट कर रही है क्योंकि नए में है और धीरे धीरे बाद ये खाना शुरू कर देगी। तो यही हिसाब किताब है और इस तरीके से हम लोग फीड करा रहे हैं अपनी गायों को। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत लोग को लगता है कि कैसे कराते हैं, बहुत लोगों का एक ही सवाल होता है कि आपके यहाँ फीडिंग कैसे होती है। तो देखिए, यही तरीका है हम लोग के फीडिंग करने का। तो ये जो चीज़ें हैं ये बढ़िया हैं और इस तरीके से फीडिंग करने का फ़ायदा क्या है कि कम लेबर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाय को पाल पोस पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गायों का ख्याल रख पाते हैं। तो मोटा मोटी आपको मैंने सारी फीडिंग के बारे में दिखाई दिया, किस तरीके से साइलेज, भूसा, कितना कम भूसा, कितना सारा साइलेज और कितना सारा हम लोग दाना गायों को देते हैं। ये हल्का सा चोकर से टॉपअप किया जा रहा है ताकि वो जो है अच्छे से पूरा खाना ख़त्म कर ले। तो यही है और इसी तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं और गायों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गाय जो है फीडिंग का मैनेजमेंट जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा प्रोडक्शन देंगी। अभी बहुत ज़्यादा देखिए, बच्चे ज़रूर हम ले रहे हैं लेकिन हम लोग का लक्ष्य ये नहीं है कि बच्चों से ज़्यादा दूध लेना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ढीला रखेंगे और जो भी है इसको टाइट करेंगे। अक्टूबर से दूध लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, 15 अक्टूबर से, जब टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे चला आएगा। तो ये सिचुएशन है और जब ये टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे चला आएगा तो गायों पे के फीडिंग को बढ़ाया जाएगा और फीड से और ज़्यादा दूध लेने का कोशिश किया जाएगा। तो यही है सारी अपने फार्म की डिटेल्स और फार्म में खिलाने का तरीका वगैरह। और इसी तरीके से जो है हम लोग खिलाते हैं। बाकी आपको अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हम लोग कमेंट पढ़ेंगे तो ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे और आप उस जानकारी से अगर आपको कुछ लाभ होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।